हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेमस यानी कि आपके सबसे प्यारे सेगमेंट की शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबान। और चर्चा का विषय रहेगा कि शेयर बाजार में मुनाफा कमाने के लिए क्या करना चाहिए। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे एक ही बात पूछते हैं, सर आप ऐसा क्या करते हो जिससे आपको लगातार फ़ायदा होता है, और हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम भी हर वक्त मुनाफा कमा पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करता हूं और फिर बताऊंगा कि आप भी क्या कर सकते हैं। देखिए, शेयर बाज़ार में पैसा कमाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अवेयरनेस, नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। यानी आपको अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। बाज़ार में क्या हो रहा है, कंपनी के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, किस कंपनी के बारे में क्या हो रहा है। तो इसके लिए आपको लगातार बहुत सारे आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉच करते रहने चाहिए। देखिए, मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया, नॉलेज। ज़्यादातर लोग टीवी चैनल्स देखते हैं किस लिए? कोई टिप मिल जाएगी। कभी भी टीवी चैनल टिप के लिए नहीं देखना चाहिए। मैं तो पॉज कर देता हूँ, अगर मैं टीवी चैनल देख रहा हूँ, बिजनेस टीवी चैनल, वो टिप दे रहा है तो मैं उसे पॉज कर देता हूँ। जब वो डिस्कस करते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, इस कंपनी के इतने प्रॉफिट बढ़े हैं, इस कंपनी के इतने प्रॉफिट गिरे हैं, इस तरह की बातें, तो मैं उसको सुनता हूँ। मैं टीवी चैनल्स की बात करूँ, ऑल्दो टीवी चैनल्स की मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि मैं सुबह ही पहले डिफरेंट न्यूज़पेपर में जाके सारे आर्टिकल्स पढ़ चुका होता हूँ। टीवी चैनल पर तो रिजल्ट बाद में बताते हैं। जैसे आज का एग्जाम्पल देता हूँ। आज मैंने सुबह जब उठा तो मैंने जब अखबार पढ़ना शुरू किया तो मैंने आपके कल शाम को रिज़ल्ट आ गए थे, एक नज़र तब मार ली थी भारतीय एयरटेल के रिज़ल्ट। आज सुबह और रिफ्रेश हो गया, उसको देख लिया, रिज़ल्ट के बारे में आइडिया लग गया कि रिज़ल्ट अच्छे हैं। और आज मैंने पहले ही सुबह मन बना लिया था कि अब दो ही बातें हो सकती हैं, ऑपरेटर या तो शेयर, आज वोलेटिलिटी रहेगी, शेयर को खींच देगा या गिर देगा। क्योंकि आपने देखा होगा अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी शेयर गिर देते हैं और कई बार खींच भी देते हैं। तो मैं दोनों तरफ के लिए तैयार था। मैंने पहले ही मन बना लिया था मैंने कि अगर बढ़ा दिया उसने तो मैं शेयर बेच दूंगा, घटा दिया तो पुट बेच दूंगा। ऑल्दो हुआ क्या कि मैंने दोनों ही काम आज दिए, क्योंकि आज इतनी वोलेटिलिटी नहीं रही। पर यही चीज़ जब मैंने इन्फोसिस के वक्त करी थी तब वोलेटिलिटी थी, तो मैंने इसका फ़ायदा उठाया था। पीछे LNT के लगातार मैं रिजल्ट्स पढ़ता रहता था, अखबारों में ये आता रहता था, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो मुझे LNT बड़ा जचने लगा और मैंने उसकी काफ़ी परचेजिंग करी। और आपने देखा होगा आजकल LNT कितना भाग गया है। तो इस तरह से जब हम अपने आसपास की सारी खबरें सब पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, टीवी चैनल्स हो चाहे न्यूज़पेपर हो, सबसे बढ़िया होता है सुबह सुबह न्यूज़पेपर देख लो सारे के सारे, क्योंकि उसमें सभी कुछ सुबह सुबह आया था। उसके बाद सारी बातें जो है अगले दिन टीवी चैनलों पे आती हैं, या शाम के वक्त किसी वक्त पढ़ लो। यानी इस तरह से अगर आप इंफॉर्मेशन के प्रति सजग रहेंगे तो आप शेयर बाज़ार में कामयाब रहेंगे। आपको पता चलता रहेगा कि किस कंपनी में क्या घट रहा है। दूसरा टिप, कभी किसी की ना लें, चीज़ों को एनालाइज करें, समझें, आपको जचे तो ही काम करें। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे सर इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट्स को वॉच करता हूँ, रात को सोते वक्त भी देख लेता हूँ, सुबह उठते भी देख लेता हूँ। उससे मुझे आइडिया लग जाता है कि भी आज भारतीय बाज़ारों में क्या होने की संभावना है, वोलेटिलिटी रहेगी, हरियाली आएगी, लालियाली आएगी, इसके बारे में मैं सजग हो जाता हूँ। और अकॉर्डिंगली मार्केट खुलने से पहले ही अपना एक माइंड बना चुका होता हूँ। उसके बाद फिर मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारी साइट्स होती हैं, NSE की साइट हो गई, बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके ऊपर वो कौन से शेयर बढ़े कौन से घटे, मैं उन पर निगाहें डालता रहता हूँ, वैल्यू फॉर मनी हंट करता रहता हूँ। जब मुझे कोई बढ़िया, कहते हैं ना, ईगल की निगाहों से, गॉन आर बुल्स, गॉन आर बियर, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर, तो ईगल की निगाहों से मैं ढूंढता रहता हूँ। और जब मुझे कोई शिकार मिलता है तो फट से आता हूँ, शिकार करके चला जाता हूँ। तो ये सारी बातें जब मतलब यानी इंटरनेशनल मार्केट हो गई, डोमेस्टिक मार्केट हो गई। जिस दिन बजट आया था सारा बजट मैडम का मैंने सुना था। इसके अलावा कंपनीज़ की रिपोर्ट्स आती हैं, उनके रिजल्ट्स आते हैं, सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूँ। इसीलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें करूँगा, ये आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल आप देख रहे हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अब मैं दिखाता हूँ, मैं सुबह सुबह ही आपके काम में लग जाता हूँ। कैसे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आज सुबह का देख रहे हैं आप,
सबसे पहले मैं आपको गुड मॉर्निंग पोस्ट विश करता हूँ, जिसमें कुछ ना कोई बढ़िया बात आपको समझा देता हूँ। और उसके बाद आता है आपके लिए कॉर्पोरेट टिडबिट्स एंड रिजल्ट्स। मैं सारे अखबार पढ़ता हूँ, उसमें से जो जो खास खास खबरें मुझे मिलती हैं, वो कंपनी के रिजल्ट हो सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये कस्टम ड्यूटी के बारे में था, ये क्लाउड के बारे में था, हीरो मोटर्स के बारे में था, फ्यूचर रिटेल का मैंने पहले ही आज पता चल गया था, माइंड में आ गया था सुबह कि आज फ्यूचर रिटेल मरेगा, और वो मरा, देखा आपने। उसके बाद ये डिफरेंट बातें आती रहती हैं। देखिए सब कंपनियों के रिजल्ट्स आते रहते हैं। देखिए आज रैमको सीमेंट के अच्छे रिजल्ट्स थे, वो देखो आज भागा वो। तो अब जरूरी नहीं है मैंने रैमको सीमेंट में काम किया, मेरा जिसमें इंटरेस्ट होता है मैं उसमें काम करता हूँ। ये वाली न्यूज़ मुझे बड़ी अपील कर रही थी, तो एयरटेल के लिए मैंने बनाया था। एयरटेल का तो आपको पता है मेरे पास 8,000 से ऊपर शेयर है, मेरा इसमें बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, मैं इसकी पुट कॉल का बड़ा काम करता हूँ, और अब मैंने इसमें स्विंग भी बहुत शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से जो है मैं ये सारी चीज़ों को, और ये सारी की सारे स्क्रीनशॉट जगह जगह के ढूंढ के लाकर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। मुझे जिस चीज़ को पढ़ने में देखने में घंटों लगते हैं, वो आप 5 मिनट में देख लेते हो अगर मेरे इस चैनल पर चले जाओ। इसके बाद बात यहाँ खत्म नहीं होती, मैं लेके आता हूँ बाजार सुबह सुबह, सारी की सारी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के जिक्र करता हूँ। देखेंगे सारे स्क्रीनशॉट है जो मैंने इंटरनेशनल मार्केट के शेयर किए हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे ना, मैं अपनी वीडियोज़ लेके आता हूँ। देखिए मैं इसमें, जैसे ये आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसी वहाँ पर भी वीडियो होती है जिसमें मैं सारा इंटरनेशनल मार्केट की चर्चा करता हूँ। तो कुल मिला के अगर आप ये मेरा चैनल ज्वाइन कर लेते हैं और सुबह सुबह 15-20 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा लगाते हैं, या आप जैसे ऑफिस जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, उसमें देख लीजिए, कार से जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप खाली बैठे हैं तब देख लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, सारी ऑडियो सुन लेंगे, तो पूरी की पूरी इंटरनेशनल मार्केट डिस्कस की होती है। सुबह सुबह इसको ऑन कर लीजिए, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके साथ आवाज़ तो मेरी आती रहेगी, बीच में जब रेस्ट करें तो आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। तो जो दुनिया भर की चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, देखिए कितना सारा मैटर है, वो सारा का सारा छांट के मैं आपके लिए एक ही जगह ले आता हूँ। आप समझे, एक ही जगह मैं आपके लिए पूरा मटेरियल ले आता हूँ। तो ये जो नॉलेज है, इसी से तो आप आगे बढ़ोगे। अगर ये नॉलेज नहीं होगी तो कैसे आगे बढ़ोगे। तो ये सिंपल सा तरीका है आप लोगों को अपनी नॉलेज को बढ़ाने का, जिससे आपको पता रहेगा कि किस शेयर में काम करना है, किस में नहीं करना है। मैं अब एक कंपनी के शेयर बेचने वाला था, तो मैंने पढ़ा इसका बायबैक आ रहा है, मैं रुक गया। गेल का मैंने कहा बायबैक में दे देंगे। इसी तरह मैं L&T फाइनेंस होल्डिंग के शेयर बेचने वाला था, मैंने आर्टिकल पढ़ा इसका राइट्स आ रहा है, मैं रुक गया, मैंने बेचे नहीं, मैंने राइट्स लेके फिर बेचेंगे। तो इस तरह की खबरें हमें फ़ायदा पहुंचाती है ना। तो अब आप लिख के लिए मुश्किल है इतनी सारी अखबारें पढ़ने, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, आप सकता है बिजनेस कर रहे हो, मेरा तो काम ही इन्वेस्टमेंट का। तो मैंने इसलिए तो ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस पर लगभग 1,35,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने रखा हुआ। तो बहुत सारे लोग मुझे सजेस्ट करते हैं इसके चार्ज लगा दी, मैं कहता हूँ नहीं यार। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप में बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया होगा, पर आप डेली देखते नहीं होंगे। आप जैसे सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, इसी तरह समझिए सुबह उठ के आपने ये टेलीग्राम चैनल पे जाना है मेरे, और इसके सारे आर्टिकल्स को देखना है, और बाजार सुबह सुबह में इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है और क्या भारतीय बाजारों की आशाएं हैं उसको देख लेना है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना महीना भर, आप इस चैनल को छोड़ नहीं पाएंगे, और उसके बाद आपको लगेगा यार इसके बगैर तो शेयर बाजार में काम करने का मज़ा ही नहीं आता। शेयर बाजार में काम करने का मजा। अच्छा, एक सावधान कर दूं, ऐसे बहुत सारे डुप्लीकेट चैनल बने हुए हैं मेरे नाम से। मेरे चैनल का नाम आप देख लीजिए, MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, और इसमें 1,35,000 सब्सक्राइबर है। तो आप बेटा इतनी सी बात अगर आप करेंगे, बिल्कुल सिंपल साधारण, इससे ईजी क्या होगा कि जो जिस इन्फॉर्मेशन को मेरे को पढ़ने में घंटों लग जाते हैं, सुबह 2-2.5 घंटे में स्पेंड कर देता हूँ, उसका निचोड़ मैं आपको पेस्ट करके दे देता हूँ, वीडियो के रूप में दे देता हूँ, जिससे आप 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट मैक्सिमम कह लीजिए, 25 कह लीजिए, और रिलैक्स में पढ़ रहे हैं तो आधा घंटा कह लीजिए, आप रिफ्रेश हो जाते हैं। 3-4 घंटों की बातें आपको रेडीमेड तरीके से मिल जाती है, कोई भटकन नहीं। और रीडिंग करने का जो मज़ा आता है और ऑडियो सुनने का जो मज़ा आता है, वो मेरी सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ, एकदम आपको क्लियर हो जाता है। तो अगर आप सच में शेयर बाजार में कामयाब होना चाहते हैं तो अवेयर रहिए अपने आसपास से, और इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, कंपनियों में क्या हो रहा है, इस बारे में पूरी जानकारी रखिए। और उसके सबसे आसान तरीका है मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो ये था एक सिंपल सा तरीका। अच्छा, अब एक और बात की चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे राइट्स का पूछ रहे हैं, लार्सन एंड टुब्रो राइट्स का, उनको समझ नहीं आया। देखिए ये मैं अपना स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट का, मेरे पास 600 शेयर हैं लार्सन एंड टुब्रो के।
तो L&T फाइनेंस होल्डिंग के, और उसके 137 राइट्स मेरे पास हैं। तो कई लोग कह रहे हैं हमने अप्लाई नहीं किया, ये कैसे आ गए? बेटा ये राइट्स एंटाइटलमेंट है, RE का मतलब होता है राइट्स एंटाइटलमेंट। आपको अगर राइट्स अप्लाई नहीं करना तो इसको बेच दो। अब इसका भाव चल रहा है 26 रुपये, तो 137 अगर राइट्स एंटाइटलमेंट 26 रुपये 40 पैसे के बेचूंगा तो 3616 के मेरे बिक जाएंगे। ये मुझे मुनाफा हो जाएगा फ्री फंड का। और अगर मैं इसको बेचूंगा नहीं ना, ये मेरे ख्याल इसकी 10-11 तारीख लास्ट डेट है, ये एक्सपायर हो जाएंगे, इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। या तो आप साइट पर जाके अप्लाई करिए या आप इनको बेच दीजिए, ये सबसे आसान तरीका। अब समझ में आ गया? तो कई लोग कहते हैं हमें को पता नहीं ये कहाँ से आ गया, हमने तो कुछ करा भी नहीं, अपने आप आ गए, इसका क्या करें। और पिछली बार भी जब राइट्स आए थे M&M के, कई लोगों ने अप्लाई नहीं किया, वो बेकार हो गए थे, जब हमारे राइट्स की वैल्यू जीरो की। सर क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया? अरे भाई राइट्स अप्लाई करने हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि अगर आपको नहीं अप्लाई करने, आप कंपनी के शेयर नहीं लेना चाहते तो किसी को बेच दो, जो लेना चाहता है वो आपको दे देगा पर शेयर 26 रुपये, क्योंकि कंपनी दे रही है 65 रुपये में मेरा ख्याल, और 26 का ये हो गया, कुल मिला के 91 रुपये के हो गए 91 के, और ये भाव भी चल रहा है 92 93। तो इसलिए आपको अगर नहीं अप्लाई करना तो इसको बेच दो। और अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, मैं कल या आज में अप्लाई करूंगा, उसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दूंगा और वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता ही हूँ। देखूंगा ये जो नॉर्मल वीडियो आती है इसमें भी बता दूंगा। और बड़ा ईजी तरीका, मैंने लिंक तो आज अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर ही दिया था। तो कितना आसान तरीका है आपका राइट्स को समझने का, अप्लाई करते। छोटी छोटी बातों की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, तो आपकी लॉटरी लगती भी तो निकल जाती है। बैठे बैठाए देखा जाए 3600 रुपये की लॉटरी लग गई, 3600 रुपये कम होते हैं? 3600 सोचो, कमाने निकलो तो कितनी मेहनत पड़ती है, और फ्री फंड के, और लोग अप्लाई नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे, वैल्यू जीरो हो जाएगी, कहेंगे पता नहीं क्या। अगर अप्लाई नहीं करना तो बेच दो, सिंपल सी बात। मज़ा आया? सही मज़ा आया तो ठोक दो किसको? लाइक को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल। भाई साहब बाजार में फुल टॉस हलचल है, और क्या हलचल है आइए सबसे पहले देखते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक में। तो साहब आज भी लगातार, जैसे पिछले कुछ दिनों से बजट के बाद से निफ्टी भाग रहा है बैंक, आज भी निफ्टी बैंक भागा है और लगभग 0.25% तेज था। और अगर आज उसने अपना नया लाइफ टाइम हाई भी बनाया है, वो है 35,413 का। डिटेल में समझते हैं। कल आपका निफ्टी बैंक बंद हुआ था 34,758 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 34,548 की, खुलते ही थोड़ी देर चढ़ता गिरता और एक बॉटम बनाता है 34,238 का। ये बॉटम बनाने की देर होती नहीं है कि फिर वो फुल टॉस भागना शुरू कर देता है। आज वीकली एक्सपायरी थी, सब लोगों को लग रहा था आज बाजार को गिरेंगे, क्योंकि पहले बाजार चढ़ा हुआ था, तो मुझे लगता है सब लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था, तो इसलिए सबको मार दिया, बाद में बाजार को लंबा खींच दिया और लाइफ टाइम हाई बना लेता है 35,413 का। और उससे हल्का सा गिरकर क्लोज होता है आपका निफ्टी बैंक, वो क्लोज होता है 35,344 पे, हल्का सा नीचे 586 पॉइंट यानी 1.69 पॉइंट बढ़कर आपको हरियाली में नाचता गाता टाटा बाय बाय कर जाता है। इसके कंपोनेंट की बात करें तो सर 12 कंपोनेंट हैं, 11 हरियाली में थे। आज एक ही बैंक था जो लालियाली में था, वो था इंडसइंड बैंक। आज मैंने इसमें काम किया, इसमें मैं काफ़ी काम करना चाह रहा था पर एक ही काम कर पाया, बहुत सारे काम नहीं कर पाया। उसका मैंने स्क्रीनशॉट अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर दिया था। अब आइए इसके टेक्निकल एनालिसिस को करते हैं। देखिए जिस तरह से पहले आपका निफ्टी बैंक भाग रहा था, आज कुछ संभला है, क्योंकि आज की कैंडल की जो बॉडी है कल की कैंडल की बॉडी के साथ थोड़ा तालमेल बिठा रही है। लेकिन आज भी आपके निफ्टी बैंक ने जो क्लोजिंग की है बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के पार की है, बोलिंजर बैंड के अपर बैंड से ऊपर आज भी उसने क्लोजिंग की है। पर आज की बॉडी खासी स्ट्रांग है, ऊपर की विक छोटी है, नीचे की विक लंबी है। नीचे की विक लंबी का मतलब है कि आज बेयर्स शुरू में सक्रिय हो गए थे पर वो टिक ना पाए साहब, टिक ना पाए। बुल्स ने उसकी इनकी बजा दी और ऊपर बाजार को चढ़ा दिया। अब हमारी जो कैंडल है अच्छी स्ट्रांग हरी कैंडल है, 50 डेज 200 डेज EMA से खासी ऊपर है, तो फुल टॉस स्ट्रांग है। और नीचे देखिए साहब MACD चार्ट पे कितना भयंकर बुलिश क्रॉसओवर स्ट्रांग होता जा रहा है। आज का हिस्टोग्राम हरा है और कल से खासा बड़ा है। और RSI देखिए फुल टॉस ओवरबॉट जोन में आ चुका है 74 में। जब फुल टॉस ओवर जोन यानी 70 से 80 के बीच आपका RSI आ जाता है तो हम यही मान के चलते हैं कि अब जो बढ़त है उसमें थोड़ा ठहराव आएगा, या तो बाजार वहाँ कंसोलिडेट करेगा। जब बाजार कंसोलिडेट करता है तो RSI गिर जाता है, जब RSI गिर जाता है फिर वहाँ से बाजार भागता है, या फिर बाजार गिर जाएगा ताकि RSI गिरे। RSI करेक्ट जरूर होता है, उसके करेक्ट होने के दो कारण होते हैं। कई लोग सोचते हैं जब बाजार गिरेगा तभी RSI गिरेगा, नहीं, अगर उसी लेवल पे बाजार काफ़ी समय टिका रहता है तो भी RSI फॉल कर जाता है, थोड़ी सी गिरावट से ही फॉल कर जाता है। खासा टिका रहे और थोड़ी सी गिरावट हो तो काफ़ी फॉल कर जाता है। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है,
तो ये भी आपको एक खास बात बताई। मजा आ रहा है तो भाई साहब ठोक क्यों नहीं रहे? किसको? अरे भाई लाइक को। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। साहब निफ्टी 50 कौन सा पीछे था? बिल्कुल निफ्टी बैंक की तरह भाग रहा था। हालांकि इसमें तेजी उतनी थी जितनी निफ्टी बैंक में थी। इसमें जो तेजी थी आज 0.71% की तेजी रही। आइए डिटेल में समझते हैं। कल निफ्टी बैंक जो बंद हुआ था वो बंद हुआ था 17,490 पे कह लीजिए। ऑलमोस्ट उसी लेवल पर आज आपका निफ्टी बैंक खुलता है, ऑलमोस्ट उसी लेवल पर 4,790 के लेवल के आसपास ही। 89 को मैं बोलने में भूल जाता, 89 90 79 90 बोलते हैं, 89 मतलब 90 हो गया ना, तो 14,790 आप नीचे लिख दीजिएगा कमेंट में। 89 को क्या बोलते हैं? 89 79 क्या बोलते हैं मैडम? 89 शायद 89 90 80 81 89 90 89 बोलते हैं मेरे ख्याल। आप कमेंट में बताइएगा थोड़ा सा। तो 14,789 पर आज खुलता है जहाँ पे कल बंद हुआ था, और उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे होता है तभी बॉटम बनाया था 14,714 का। और उसके बाद भाई साहब जो भागता है नेवर स्टॉपिंग, भागता है और आज की पीक बना देता है, लाइफ टाइम हाई 14,913। आपको सभी को बहुत बहुत मुबारक, और बोलना पड़ेगा आपकी बार निफ्टी 50 14,900 के पार। अब देखते हैं 15,000 कब काटता है। हो सकता है कल ही काट दे, हो सकता है मंडे को काट दे, हो सकता है 2-4 दिन ले ले, हो सकता है गिरावट करके काटे। बाजार का तो पता ही नहीं है। और उसके बाद हल्का सा वहाँ से गिरकर लगभग 14,900 यानी 14,895 पे बंद होता है। 105 पॉइंट की तेजी के साथ, 0.71% की तेजी के साथ, नाचता गाजता भंगड़ा पाता बताता कि लाइफ टाइम हाई आ गया जी, लाइफ टाइम हाई आ गया, कहता कहता आपको टाटा बाय बाय करके चला जाता है। आइए टॉप के बॉटम के शेयर देखते हैं। आज साहब ऐसे 7 शेयर थे जिनमें 4% से ज़्यादा की तेजी थी, और आज छक्के छुड़ा रहा था आपका ITC, SBI और बजाज फाइनेंस। इनमें जो है 5% से ऊपर की लगभग तेजी थी। और गिरने वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट थी एशियन पेंट में, UPL में, सिप्ला में, इंडसइंड बैंक में, टाटा मोटर्स में। 3% से ज़्यादा गिरावट किसी भी शेयर में नहीं थी, और आज इनमें से काफ़ी शेयरों में मैंने काम किया। आइए अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो साहब इसकी कैंडल देखिए, बिल्कुल वैसी है, गैप छूट गया। आप देखिए आज लास्ट से 3rd और 4th कैंडल के बीच गैप छूट गया। अदरवाइज बाकी जो 4 कैंडलें बिल्कुल हरी बनी है, उससे पहले 5 कैंडलें लाल हैं। बिल्कुल वी शेप, शार्प वी शेप रिकवरी हुई है बाजार में, और आज की कैंडल खासी मजबूत है। कल थोड़ा सा जैसे इनडिसिसिव सी कैंडल बनी थी ना, बॉडी कम थी, आज बॉडी लंबी है, ऊपर की वीक छोटी है, नीचे की वीक लंबी है। और वैसा ही बात है जैसा निफ्टी बैंक में था कि बेयर्स नीचे लेके गए पर टिक नहीं पाए साहब, बुल्स ने उनकी मम्मी पापा कर दी और खींच के ऊपर ले गए। और अगर आप नीचे देखेंगे तो भाई साहब जिसका मुझे था इंतजार वो क्रॉसओवर बन गया जी, बुलिश क्रॉसओवर आज बन गया। देखिए आज हिस्टोग्राम बना है 0 से ऊपर का, और आप देखेंगे नीचे से काली वाली लाइन ने, MACD लाइन ने सिग्नल लाइन लाल वाली को काट के ऊपर निकल गई और बुलिश क्रॉसओवर बना दिया। और RSI खासा मजबूत हो गया है, 65 के लेवल पर आ गया है। यानी आपका जो कैंडल स्टिक पे जो कैंडल है और जो बाकी इंफॉर्मेशन है, फुल टॉस एक ही बात कर रही है, बाजार स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो साहब मोटा मोटा स्टेटस क्यों है, थोड़ा सा परिवर्तन है, मैं बताता हूं कैसे। अगर आप देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट 15,000 के लेवल पे हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट कल 16,000 पे था, आज 15,500 पर आ गया। ऑल्दो आप देखेंगे सभी लेवल्स पर 14,500 ऑनवर्ड कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा 15,500 के लेवल पे बढ़ा है। यानी मजबूती है, वो 15,500 के लेवल पे लेने की कोशिश कर रहा है। अब पुट का अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 14,000 के लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट 13,500 के लेवल पे। और सभी लेवल्स पे अगर आप देखेंगे पुट का ओपन इंटरेस्ट 13,500 से लेकर 16,000 तक सभी लेवल्स पे देखेंगे बढ़ा है। यानी कहीं ना कहीं मजबूती आ रही है बाजार के अंदर, इसलिए अपर साइड्स पर हायर लेवल्स पर भी पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो ये सारे इंडिकेशन पुट और कॉल की एक ही बात कह रहे हैं, तेजी है, तेजी है, तेजी है। थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की बात करें तो हाईएस्ट 14,000 के लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट 13,500 के लेवल पे। और इसके अलावा आप देखेंगे टोटल ओपन इंटरेस्ट भी सभी लेवल्स पे बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा 14,000 के लेवल पे बढ़ा है।
जो इस बात का इशारा कर रहा है कि बाजार इस वक्त 14,000 के लपेटे में सिमटने की कोशिश कर रहा है। पर आप देखेंगे 14,500, 15,500 इधर भी पुट के ओपन इंटरेस्ट में खासी बढ़त देखने को मिल रही है। तो पुट क्या गया मैं, टोटल ओपन इंटरेस्ट में खासी बढ़त देखने को मिल रही है, जिसका मतलब आने वाले वक्त में मैक्सिमम पेन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकता है, जो साफ इशारा करेगा कि बाजार तेज है, तेज है, तेज है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे FISDH की। एक ही गाना है साहब, सेम FIs, खरीदी जा खरीदी जा खरीदी जा, DIs बेची जा बेची जा बेची जा। आइए डिटेल में देखते हैं भाई साहब। पिछली सेटलमेंट में FIs ने नेट खरीदारी की थी 2520 करोड़ की, और आज भी 1936 करोड़ की, 1936 करोड़ की बड़ी नेट खरीदारी करी है। इसके विपरीत DIs की बात करें तो कल उन्होंने लगभग 400 करोड़ की नेट बिकवाली की थी, और आज 768 करोड़ की नेट बिकवाली कर डाली। और दोनों भाइयों का जोड़ करें तो कल 2100 करोड़ से ज्यादा की नेट खरीदारी आई थी, और आज 1168 करोड़ की नेट खरीदारी आई है। भाई साहब, जब कैश एंड कैरी में इतनी बड़ी नेट खरीदारी होगी तो क्या होगा, बाजार चढ़ेगा 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 चढ़ेगा। आइए बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट किसकी, MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की आज्ञा से, आपकी गुड विशेष से आज भी 50,000 से ऊपर की नेट प्रॉफिट बुकिंग करी, इसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए। आज सभी सेगमेंट के लिए लगभग मैंने काम किया। तो अगर हम बात करें टोटल प्रॉफिट की, तो आज के टोटल प्रॉफिट थे 52,909, यानी राउंड में कहें तो 53,000 के टोटल प्रॉफिट थे। इसमें प्लैटिनम एंड रूबी के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से जो प्रॉफिट निकल के आए वो लगभग 47,500 के निकल के आए। गोल्ड एंड सफायर के निकल के आए लगभग 5,400 के। अब ट्रेड्स की बात करते हैं। गोल्ड एंड सफायर के लिए मैंने 4 ट्रेड किए, जिसमें 3 ट्रेड तो थे पिछली जो मैंने कल पोजीशंस बनाई थी उनको स्क्वायर ऑफ किया, और उसमें लगभग 5,369 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, और एक नई पोजीशन बनाई। एमरल्ड और सफायर के लिए मैंने एक नया परचेस किया। प्लैटिनम एंड रूबी के लिए मैंने 6 ट्रेड की, जिसमें 2 नई पोजीशंस बनाई, एक पुट बेची, एक कॉल बेची, और 4 पिछली पुट को स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुकिंग करी, जिसमें टोटल प्रॉफिट लगभग 53,000 का हुआ। आइए मैं आपको इनके स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। तो ये है आपके सामने होम फर्स्ट, जिसका IPO कल लिस्ट हुआ था। कल हमने इसमें इंट्राडे करके 2200 रुपये कमाए थे, और कल जो शेयर खरीदे थे वो आज हमने बेचे, जिसके चलते आज इसमें कुल मुनाफा जो हुआ 5,300 के आसपास का मुनाफा इसके अंदर हुआ। टू बी प्रिसाइज 5,369, 5400 ही कह लीजिए का कुल मुनाफा हुआ। नीचे कॉस्ट आ रही है, ऊपर सेलिंग प्राइस आ रहा है। कैसा लगा स्क्रीनशॉट? उसके बाद मैंने एक NTPC की पुट को स्क्वायर ऑफ किया मैंने, और जिसके चलते ₹1.55 का स्क्वायर ऑफ किया था, और इसमें मुझे 5,130 का बड़ा मुनाफा हुआ। फिर मैंने RBL बैंक की पुट को ₹1.60 में स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें मुझे 13,050 का मुनाफा हुआ। फिर ITC की ₹3.40 में पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 8,560 का मुनाफा हुआ। फिर SBI की पुट को ₹1.60 में स्क्वायर ऑफ किया, जिसपे 10,800 का मुनाफा हुआ, जिसके चलते अगर आप इसको जोड़ेंगे तो लगभग कितना था मैडम, 53,000 के आसपास, 52,000 नहीं 47,540 का प्रॉफिट हुआ। टोटल मिला लेंगे तो लगभग 53,000 का मुनाफा हुआ। आप भी अगर सीखना चाहें कि किस तरह से कॉल ऑप्शन ट्रेड किए जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं, क्या मार्जिन होता है, क्या बातें देखी जाती हैं, और थ्योरेटिकल नॉलेज जानना चाहिए और साथ साथ देखना चाहिए भी एक्चुअल में ये कैसे करते हैं, यानी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें, तो आप मेरे यूट्यूब के प्लैटिनम या व्हाट्सएप के रूबी के सदस्य बने। इसके अलावा आप चाहें तो और भी बहुत सारे एजुकेशनल प्लान हैं मेरे यूट्यूब के। उसके लिए आप जो देख रहे हैं सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोकना है बेटा, दबाना नहीं, जोर से ठोकना है। सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, और यही चीज़ें आप व्हाट्सएप पे भी सीखते हैं। व्हाट्सएप पे 2 प्लान है, सफायर और रूबी। सफायर में सब कुछ है, सिर्फ FNO नहीं है, और रूबी में सब कुछ प्लस FNO भी है। इसके लिए जो फ़ोन नंबर है वो है 7011-323-077, यानी 7011-323-077। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, वहाँ से लीजिए, मेरी टीम को कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, उनकी मदद से ज्वाइन करिए, वो आपको फिर मेरे प्राइवेट नंबर पे डाल देंगे। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी, ऑल्दो मैं सब कुछ वीडियोस में बता देता हूँ, फिर भी किताबें पढ़ने का मन करे तो नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से आप किताबें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे ब्लॉग्स भी हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी देख सकते हैं। और इन सब कामों के लिए एक अच्छा डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, जिसका लिंक मैंने टॉप पे दिया है। आप उसी लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे।
और ये आ गया वही हमारे टेलीग्राम चैनल का जिंक्स का, मैंने आपको शुरू में भी चर्चा करी, इसको ज्वाइन किया तो आपकी लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।